सनातन धर्म मिटाते मिटाते मुगल मिट गए कि ये सब भाजपा को फायदा पहुंचा रहे हैं। ये जितने कुत्ते भौंक रहे हैं, अभी क्या है, अभी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अंदर से बड़ी खराब थी, अंतर्कलह से जूझ रही थी, लेकिन अब ये पागलों का एक नया संगठन बना। अब राहुल गांधी जैसे उल्लू के पट्टे, अब वो जन्मे तो बहुत अच्छे परिवार में, लेकिन कर्म तो खराब है। जवान तो हो गए लेकिन बुद्धि तो वही है ना, अभी 5 साल वाली। आँव बाँव बोलते रहते हैं, वो आँख मारेंगे तो महीने वो आदमी पैदल चला, काम अच्छा किया, लेकिन कोई उसको खड़गे टाइप का, झटके टाइप का, चिकवा कसाई टाइप का व्यक्ति मिल गया। वैराग्य जिसके मन में नहीं है वो जटाजूट रखा वैरागी थोड़ी बन जाएगा। तो वो खड़गे और सड़गे और मड़गे और ये सब इन टाइप के लोगों ने, स्टालिन अब न आधा हिंदी आधा अंग्रेजी नाम है, तो समझ लीजिए कि माँ तो एक है, अब पिता कहाँ है ये तो उसकी माँ बता सकती है। रावण ने भी कहा वनवासी छोकरे, हा ऐसे खीस निपोड़ता था, परिणाम क्या हुआ, पढ़ा दिया। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भाजपा को वोट नहीं देने वाला था इस बार, अब मैं भी दूंगा। मिटाओ सनातन को ये मजबूत कर रहे हैं। मैं तो चाहूँगा चुनाव तक स्टालिन को और गालियाँ देनी चाहिए। स्टालिन के रिश्ते में दामाद हैं, तो हम लोगों को अगर वो गाली देते हैं तो हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। हिंदू धर्म जो है, सनातन धर्म, वो ईसाइयों का दामाद लगता है। सनातन धर्म को और शक्तिशाली बना रहे हैं। क्यों? जब जब प्यार पे पहरा हुआ है, प्यार और गहरा हुआ है। सनातन पर टिप्पणी करना एक आम बात हो गई है आजकल नेताओं की। अभी तक स्वामी प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर ही थे, एक कदम आगे बढ़कर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के सुपुत्र स्टालिन, उनका नाम है उदयनिधि स्टालिन, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि सनातन को समाप्त ही कर देना चाहिए। ये कोरोना आपका डेंगू से बढ़कर है। इस पर हमारे साथ हैं इस समय पूर्वांचल के शिवसेना के प्रमुख श्री संतोष दुबे जी। अपनी बेबाक टिप्पणी के लिए आप जाने जाते हैं। ढेर सारी शुभकामना आपको अयोध्या दर्पण। जी जी जी, स्वागत है, बहुत बढ़िया। क्या प्रतिक्रिया है, पूरा घटनाक्रम आप जान रहे हैं? भाई वैसे तो एक देसी कहावत है कि कुत्तों पर, गीदड़ों पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अब आपने कहा तो कर देते हैं। जी जी। आजकल कुत्ते कार में घूमते हैं, लाल बत्ती में बैठ के घूमते हैं, और तमिलनाडु में तो लगभग कुत्तों की संख्या कैबिनेट में है, तो उन कुत्तों पर टिप्पणी कर देना चाहिए। कोई पामेलियन है, कोई पिटबुल है, तो कोई अल्सीसियन है। अब एक अल्सीसियन नया पैदा हुआ, इसका पूर्वज, इसका बाबा वो असुरों का सहायक, मारीच, ताड़का, सुबाहु आदि का, उसी का वंशधर करुणानिधि का, काना एक आँख का। तो जिसको भगवान ने ही विकलांग बनाया हो, उससे आप अच्छे काम की उम्मीद करें। सनातन धर्म मिटाते मिटाते मुगल मिट गए। ईसा मसीह जिसके ये वंशज बन गए हैं, उसको बेचारे को, ईसा मसीह को ईसाइयों ने ही लटका के मार डाला। अब वो कौन धर्म चलाता, वो मजहब चला रहा था, पंथ। दुनिया में सब पंथ हैं, गिरोह हैं, लूटपाट का एक संविधान बना करके, एक संहिता बना करके, बाइबल टाइप का लूट पर खसोट करने वाले लोग हैं। सनातन धर्म 4 वेदों से, 18 पुराणों से, 6 शास्त्रों से और नाना प्रकार की लगभग सैकड़ों प्रचलित रामायण से और भागवत महापुराण जैसे उच्चतम आदर्श के धर्म ग्रंथ से संचालित सनातन धर्म, अवैदिक धर्म कह सकते हैं, अपभ्रंश में हिंदू धर्म कह सकते हैं, या सत्य सनातन ही कहें, तो ये एक बड़ा वृक्ष है। ये ऐसा वृक्ष है जिसे कल्प वृक्ष कहें तो तभी अच्छा होगा, जिसमें सबको समान आदर है। जहाँ के देवर्षि नारद जी दैत्यों, दानों, असुरों, देवताओं में, ऋषियों, मुनियों में समान व्यवस्था बनाते हैं। वो बच्चे से लेकर बूढ़े तक को शिष्य बनाकर धर्म की ओर बढ़ाते हैं। क्या किसी और पंथ में है? नहीं है। टाफ़ी बांटने वाले सेंटा क्लास से कोई प्रभावित थोड़ी होता है। वो बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला और नौटंकी बाज, जो पादड़ी विद्या वाले नौटंकी, आजा 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 आजा, आ क्या गया? उसको फांसी पर लटका दिया लोगों ने, मर गया बेचारा ईसा मसीह। तो उसका क्या पंथ है वो आप सब समझते हैं, ठीक है ना?
अब आप विषय पर यह आइए कि साहब टिप्पणी किस पर की जाती है। जिस बट वृक्ष में हम हैं, जिसके नीचे हम जिस सनातन धर्मी व्यवस्था में पल पूछ रहे हैं, आप विश्वास कीजिए कि कभी आप बाग में गए होंगे तो आपने किसी सूखे पेड़ पर कभी ईंटा मारा क्या? नहीं मारा ना। कहाँ मारा आपने? जिसमें फल था। तो सनातन धर्म फलदार वृक्ष है, फलदार वृक्ष है। और कबीर साहब एक कहावत कहते हैं कि चढ़ो कबीरा पेड़ पर, दियो जटा लटकाए, और जाकी जितनी गरज हो आवे वो काट काट ले जाए। तो ये हिंदू धर्म, सनातन धर्म, वैदिक धर्म, यानी राम कृष्ण का धर्म, यानी भगवान विष्णु का धर्म, यानी देवों का धर्म। इसमें ऐसे तमाम कुत्ते, बिल्ली, गीदड़, स्यार भौंकते रहते हैं, लेकिन ये खड़े होते हैं उसी वृक्ष के नीचे जहाँ फल मिलेगा। तो फल मिलने के लिए ये भौंक पहले लालू ने किया, फिर वो कोई एक बिहार का एक मंत्री बोला, वो तमाम ऐसे उत्तर प्रदेश का एक चाइनीज़ कुत्ता बोला, चाइनीज़ कुकुर। अब उसका चेहरा देखिए जैसे बड़ेले सुअर होते हैं गांव में, इतना बदसूरत आदमी है। माता एक पिता 10-12, गौर से सुनिएगा इसे। माता एक पिता 10-12, मौसी एक मौसिया 18। जिसके माँ बाप, जिसकी माँ का तो पता है बाप कौन वाला है ये पता नहीं है, वो सनातन धर्म पर टिप्पणी करते हैं, हंसी आती है। अब ये चाइना से प्रभावित लोग हैं। अब मैं देश के प्रधानमंत्री से ज़्यादा गृह मंत्री से अपेक्षा करता हूँ, उनको तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए। हालांकि ये सब भाजपा को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। ये जितने कुत्ते भौंक रहे हैं, अभी क्या है, अभी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अंदर से बड़ी ख़राब थी, अंतर कलह से जूझ रही थी, लेकिन अब ये पागलों का एक नया संगठन बना। अब राहुल गांधी जैसे उल्लू के पट्टे, अब वो जन्मे तो बहुत अच्छे परिवार में, लेकिन कर्म तो खराब है। अब वो जवान तो हो गए, लेकिन बुद्धि तो वही है ना अभी 5 साल वाली। आँव बाँव बोलते रहते हैं, वो आँख मारेंगे तो चिढ़ाएंगे, बस जैसे गुरुजी देखिए, गुरुजी हमको मारा, हमको पीटा। तो 6 महीने वो आदमी पैदल चला, काम अच्छा किया, किसी ब्राह्मण ने बुद्धि बताई होगी, लेकिन कोई उसको खड़गे टाइप का, झटके टाइप का, चिकवा कसाई टाइप का व्यक्ति मिल गया, उल्लू का पट्टा मिल गया होगा कोई। अंतर वैराग्य जिसके मन में नहीं है, वो जटाजूट रखा वैरागी थोड़ी बन जाएगा। तो वो खड़गे और सड़गे और मड़गे और ये सब इन टाइप के लोगों ने, और वो स्टालिन, अब न आधा हिंदी आधा अंग्रेजी नाम है, तो समझ लीजिए कि माँ तो एक है, अब पिता कहाँ है ये तो उसकी माँ बता सकती है। लेकिन एक बात तो तय है, मैं चुनौती के साथ कहता हूँ, कम से कम 15 बाप की औलाद है वो, ये बिल्कुल गारंटी मैं साफ शपथ कह सकता हूँ। ओरिजिनल बाप की औलाद, एक बाप की औलाद मर्यादा का पालन करता है, धर्म का पालन करता है। ऐसे करुणानिधि भी ऐसे ही पागल था, वो भी वहाँ बोलता था कि राम कहाँ है। अरे अपने बाप को नहीं जानते हो तुम, कौन जानते तो राम को क्या जानोगे। परंपरा सनातन जो हमारे यहाँ चल रही है, उसमें नियम से ऐसे कुत्ते बिल्ली हमेशा रहे हैं। रावण ने भी कहा वनवासी छोकरे, हा, ऐसे खीस निपोड़ता था। परिणाम क्या हुआ? ये करुणानिधि का बाप तो था ना, वो क्या हुआ परिणाम दिखे ना, बाली, बानर राज बाली। तो क्या लगता है ये विपक्ष जो है सत्ता पक्ष को ऑक्सीजन दे रहा है? 10 सीट बढ़ा दिया। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भाजपा को वोट नहीं देने वाला था इस बार, अब मैं भी दूंगा, मिटाओ सनातन को। अच्छा, भालू को बाल क्या दिखाना है? जिसके नीचे से ऊपर तक बाल ही बाल है, उसको थोड़ा बाल दिखाने से कोई अर्थ होता है? 1 अरब हिंदू हैं यहाँ, 1 अरब 10,000, 10 करोड़, 1 अरब 10 करोड़। अब तमाम कुतियों और कुत्तों के भौंकने से हाथी की चाल रुक जाएगी क्या? अब तो हाथी कमल सर पे लेके घूमेगी। अब तो खेल ये हो गया, हाथी चली जा रही, ये कमल खिला रहे हैं, इसमें कमल भी है, कमल भी है, कमल दल खिलता जाएगा। ये भाजपा को ये मजबूत कर रहे हैं। मैं तो चाहूँगा चुनाव तक स्टालिन को और गालियाँ देनी चाहिए। गाली देने से ऊर्जा आती है। गालियाँ कौन देता है हमारे यहाँ? किस मकसद से दे रहे हैं, इनका उद्देश्य? मेरी बात सुनिए, क्यों दे रहे हैं? हम उनके दामाद हैं रिश्ते में। कैसे? हमारे यहाँ जब हम विवाह में जाते हैं
तो ससुराल पक्ष की महिलाएं गाली देती हैं। आपने सुना होगा, ये परंपरा है। मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा हूँ। ससुराल जाइएगा तो गाली मिलेगी। आप ही को नहीं, आप दूल्हा हैं तो आप बच भी सकते हैं। आपके पिता, चाचा, नाना, ताऊ, बाराती कोई बचेंगे नहीं। तो हम लोग स्टालिन के रिश्ते में दामाद हैं, तो हम लोगों को अगर वो गाली देते हैं तो हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। हिंदू धर्म जो है, सनातन धर्म, वो ईसाइयों का दामाद लगता है, तो ईसाइयों को गाली देना चाहिए। हम चाइनीज़ों के भी दामाद हैं, गाली दें, लेकिन और जो आवश्यकता उसे भी देते रहें, हम उन्हें ग्रहण करेंगे। ससुराल की गाली स्वीकार है। तो ये सब ससुराली जन हैं, इनकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। और ये सनातन धर्म को और शक्तिशाली बना रहे हैं। क्यों? आपने गाने खूब सुने होंगे, हम तो सुनते नहीं, देखते नहीं, सुनते हैं कभी कभी। जब जब प्यार पे पहरा हुआ है, प्यार और गहरा हुआ है। सनातन धर्म पर पहरा बहुत लोगों ने लगाया। हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण, वक्रदंत, दुर्योधन, कंस, सब ने लगाया। परिणाम क्या हुआ? एक और बड़ा ग्रंथ तैयार हो गया। दुर्योधन मारा गया, कंस मारा गया, रावण मारा गया। लेकिन जो इन्हीं में से अच्छे लोग हैं, राजा बलि की तरह, वो वंदनीय हो जाते हैं। तो ये कोई बड़ा विषय नहीं है। आज प्रधानमंत्री जी का एक बयान भी आया है कि विपक्ष को सनातन पर आपत्ति है। लेकिन नरेंद्र मोदी इस समय जो कहेंगे वो अपने आप सही हो जाएगा, क्योंकि उल्लू के पट्टे विपक्षी जो है ना, ये उनको संजीवनी दे रहे हैं। वो तो जा रहे थे, इन्होंने बुला लिया, मोदी जी आप मेरे बाप हैं रिश्ते में, आप ही ये योग्यता रखते हैं। हम कुत्ते बिल्ली, हम पिटबुल और वो अल्सीसियन और देसी कुत्ते, हम शासन लायक हैं। हम पैदल चलते रहेंगे, ऐसे चलेंगे 6 महीने पैदल चलेंगे, जटा जूट रखा लेंगे, फिर आंख मार देंगे, सब कहानी खत्म हो जाएगी। सारी अपनी ताकत हम वानर राज बाली को दे देंगे। तो इन कुकुर बिलार, राहुल गांधी ने बड़ी गंभीरता से भाषण दिया था उसमें, संसद में। पूरे गंभीर हैं, बस कहीं गुड़ पकाने लगे। ऐसा होता है कि वो क्या करेंगे, किसी बाग में जाएंगे, सरपत देखेंगे, बोले इसमें गुड़ कहाँ फलता है। धान की खेती को देख के बताएंगे गेहूँ का कैसे निकलता है, गन्ने में अरहर निकाल देंगे। वो कुछ भी कर सकते। राहुल गांधी हैं तो सब मुमकिन है भाई। राहुल गांधी बुद्धिमान हैं और उनकी सेना, ये जो पोरस की सेना है, हाथियों वाली, पागलों वाली, ये अपने को रौंद रहे हैं। स्टालिन आ जाएंगे, स्वामी मुराव आ जाएंगे, स्वामी चाइनीज़ आ जाएंगे। अगर सनातन धर्म से इनको बड़ी तकलीफ़ है तो भारत छोड़ दो। अब स्वामी प्रसाद को चाहिए कि चाइना चले जाएं, वो चिंग पिंग पुंग पांग सांग अपना नाम रखा ले। कुछ ऐसे नाम की क्या ज़रूरत? स्वामी तो स्वामी उनकी माँ की वजह से उनका नाम पड़ा होगा। इनकी भाषा यही है जो मैं बोल रहा हूँ। उचित तो नहीं लगता है, क्योंकि हम मर्यादा में रहने वाले लोग हैं। लेकिन जिनकी माता एक पिता 10-12 मौसी, एक मौसी 18 हो, उनके बारे में तो ये सच्चाई बतानी पड़ेगी ना। वैसे ये पागल हैं, अराजनैतिक हैं, असंसदीय हैं। इनकी भाषा भी यही है जो मैं बोल रहा हूँ। असभ्यता का जवाब असभ्यता ही होता है। मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि उन पर प्रभु राम की बड़ी कृपा है। उद्घाटन से पहले तीसरी बार प्रधानमंत्री वो फिर बन गए। ये उल्लू के पट्टे ऐसे बोलते हैं 25 सीटें और बढ़ा दी। हमको लगता है वो जो कह रहे थे ना अब की बार 400, वो ऐसे राहुल जी जीवित रहें, भगवान उनकी आत्मा को शांति पहले ही न दे दें, वो बने रहें। स्टालिन जैसे, खड़गे जैसे, भेड़े जैसे। मोदी की तो बात की आपने, योगी आदित्यनाथ की बात नहीं की। जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी सनातन को गाली दे रहे हैं, रामचरितमानस की जो है फाड़ी जा रही प्रतियां, तो इस उन पर आपने नहीं टिप्पणी की? अब मूर्ख के बारे में टिप्पणी की जाती है। टिप्पणी किस पर की जाती है? टिप्पणी ज्ञानी पर की जाती है। अज्ञानी मूर्ख पर वही टिप्पणी होती जो मैं क्या लगता है योगी को लाभ होगा जिस दिन के एटीट्यूड है? क्या लगता है योगी की हानि हो रही है? योगी जी चाहते हैं थोड़ा और, अब महाभारत भी जला दें, गीता भी जला दें। क्या उखड़ा रामायण का? क्या उखड़ा बताओ? ये कुकुर के भूखने से क्या उखड़ा रामायण का? रामायण हमको त्रिवेदी जी, अयोध्या में त्रिवेदी पुस्तक भंडार हो, हमको बता रहे थे कि रामायण हम हटा नहीं रहे हैं, बटा नहीं पा रहे हैं, इतनी बिक रही है। अब जलाओ ना, आप अपनी फाड़ डालो। जोगी मस्त है, मस्करा रहे हैं, वो अपना लुंगी डांस करेंगे, लेकिन ये बेवकूफ़ों को उनसे क्या दिक्कत है? वो तो मस्त हैं, मगन हैं। हाँ, देखिए योगी का भी फ़ायदा हो रहा है और मोदी का भी फ़ायदा हो रहा है। बस ये पागल, बेवकूफ़, अज्ञानी, मूर्ख, जड़, सठ,
ये कीट पतंग कुकुर बिलार यह विपक्ष बना रहे, यह विपक्ष जब तक रहेगा भारतीय जनता पार्टी की अभी क्या पूरे देश के हर राज्य में हो जाएंगे। बस ऐसे दिल जलाते रहें लोगों का, रामायण जलाते रहें, लोग इनको दिल से निकाल देंगे। मणिपुर जला, लोगों में गुस्सा था, सब बात खत्म हो गई, बस रामायण जला दिया इन्होंने, बस बात चेंज। भारत छोड़ो यात्रा भी चल रही थी इनकी की राहुल गांधी की, वो क्या कहाँ गई? भारत जोड़ो जोड़ तो रहे स्टालिन को, जोड़ तो लिया है स्वामी प्रसाद मुराव को, चाइनीज स्वामी को जोड़ तो लिया है। ये दिशाशूलों की फौज है, ये दिशाशूल जहाँ जाएंगे वो अपनी फौज को रोनते जाएंगे। राहुल गांधी वायनाड से लड़ने गए थे, वहीं है वो, वहीं दक्षिण में जहाँ उनकी संख्या ज़्यादा है ईसाइयों की। आप ब्राह्मण बताते थे, जनेऊधारी, तिलक लगाते थे 16 प्रकार का, चुनावे में लगता है क्या? आप काहे नहीं लगाते हो? आओ रामलला के दर्शन करो। अब आइए, अब आप चुनाव लड़ने गए जहाँ ईसाई ज़्यादा थे, जहाँ 4 लाख ईसाई थे, वहाँ चुनाव लड़ने गए, और आप लड़े यहाँ एक ठो नचनिया से हार गए। अमेठी में आप सास बनी बहू, बहू बनी सास से हार के चले गए। आँख मारो जाके, आँख मारना कोई मना है क्या? आँख मारते रहिए। इटली में चले जाइए, मामा जी को आँख मार लीजिए, यहाँ न मिलते हो कोई, नाना जी को आँख मारने चले जाइए। तो ये जो भारत जोड़ो नहीं, ये इनका भारत छोड़ो अभियान है। कर्नाटक में लोगों ने सत्ता दी, भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ वहाँ जनादेश था, लेकिन सारा जनादेश अब आक्रोश में बदल गया है। अब कांग्रेस को मोर्चा संभालना चाहिए। कांग्रेस, बूढ़ी कांग्रेस, मृतक कांग्रेस को जो संजीवनी मिली थी, वो सब मोदी ले गए। आप समझे ना, बस ऐसे गाली देते रहिए। अच्छा क्या है, मोदी प्रधानमंत्री तीसरी बार कोई भाजपा नहीं बना रही, हिंदू नहीं बना रहा है, सनातन धर्म नहीं बना रहा है। सनातन धर्म के नाम पर जो जिनकी फटती है नीचे से, वो बना रहे हैं इनको। अरे सनातन धर्म सत्य है, शाश्वत है, परम है, धर्म है, ज्ञान है, विज्ञान है, उसमें क्या क्या नहीं है। आज चंद्रयान पर भारत गया है ना, इसके पहले भारत के ऋषि मुनि, चंद्रमा मुनि यहीं आते थे, इसी अयोध्या में आते थे, रावण के यहाँ वेद पढ़ाते थे। क्या बात करते हैं, ब्रह्मा जी जाते थे, सूर्य जाते थे, ये ज्ञान था वो उस दौर का। ये भारत तब का है जब ईसा मसीह की माँ मरियम को मोहम्मद साहब ने कहा कि मैंने मरियम में अपनी रूह फूंक दी है। मतलब अब अर्थ समझ लीजिए क्या कहा। ये कुरान में है, उनकी ऑटोबायोग्राफी है, उनका मैंने मरियम में अपनी रूह फूंक दी। अब आप अभी कहिए कि हमने अमुक आदमी के साथ सहवास कर लिया, शुद्ध शब्दों में, ये है देवनागरी शब्दों में, लेकिन अपना अपना तरीका है। तो जिस धर्म तो नहीं है, जिस पंथ के अनुयायी जड़मती हों, मूर्ख हों, जो अपनी जान नहीं बचा पाए, यहाँ दौड़ा दौड़ा कर भगवान राम ने मारा है असुरों को, भगवान कृष्ण ने पाताल में जा के मारा है और अपनी इच्छा से हर कार्य किए हैं। क्या इतिहास है? मोहम्मद साहब का इतिहास, ईसा मसीह का इतिहास, सब आपकी आंखों के सामने है। क्या इतिहास बताइए आप, क्या लिखा है इनके पीछे? आप पढ़ लीजिए, सब मिल जाएगा। यहाँ 18 पुराण लिखा है। जितनी ताकत पूरे ईसाइयत में है, पूरी क्रिश्चियन शिप में जितनी ताकत है, उतनी ताकत तो हमारे यहाँ कहीं लंका उंका में बैठे हुए लोगों में है। अकेले श्रीलंका का वो एक आतंकवादी पैदा हुआ, पूरी दुनिया खिला दिया। और ईसाइयों से मजबूत हमेशा दूसरे कसाई लोग भी रहे। लादेन ने क्या किया? पेंटागन हिला दिया, आपने मार दिया, ठीक है धोखे से, लेकिन हिला दिया उसने ना। तो ईसाइयों की ये चालाकी कि भारत में ईसाई बढ़ाओ, हमें क्या दिक्कत है? दलित को आप ईसाई बना लोगे ना, हरिजन उत्पीड़न लगना बंद हो जाएगा। बनाओ ना ईसाई, हमें क्या दिक्कत है? हम दलित भाइयों से कहते हैं आप ईसाई बन जाओ, रोज़ 4 फट्टा मारे जाओगे, कोई मुकदमा नहीं दर्ज होगा, क्योंकि आप ईसाई हो गए, आप बौद्धिस्ट हो गए। जो आपको मकान मिलता था, जो मोदी दे रहा है ना, 5 किलो जो भर रहे हो पेट में, सब चला जाएगा, धीरे धीरे निकल जाएगा। तो हमें कोई दिक्कत नहीं। सनातन धर्म सत्य है और नारायण सत्य हैं। सत्य ही नारायण है, सत्य ही धर्म है, सत्य ही राम है, सत्य ही कृष्ण है। आप कुछ देश में मौलानाओं को भी सुनिए, कितनी अच्छी अच्छी बात करते हैं। हमने किसी ईसाई
पादरी के मुंह से अच्छी चीज़ आज तक नहीं सुनी। वो एक स्वामी प्रसाद को ढूंढ लाएंगे, वो एक स्टालिन को ढूंढ लाएंगे, एक सोनिया गांधी को पकड़ ले आएंगे और एक वो सोनिया गांधी के पागल लड़के को ले आएंगे, पप्पू को, ऐसे आओ बाँव बुलवाएंगे। और ये सब मोदी जी का एजेंडा है। मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ, बड़े नक्षत्रबली व्यक्ति हैं। ऐसा नक्षत्रबली देश में भूतो न भविष्यत न पहले था और भविष्य में कोई दिख नहीं रहा है। और आज तो पागलों की फौज के सामने है तो अकेला है। हाँ, तो ये वर्तमान भारत का। चलिए अब की बार आप भी वोट देंगे बीजेपी? अरे पहले भी दिया था, इस बीच में मेरा मन खराब था, महंगाई और ये बहुत सारी चीज़ें, बेरोजगारी था। लेकिन अब राम मंदिर का उद्घाटन भी होने जा रहा है, दूसरे इन पागलों का शिलान्यास भी हो जाएगा, अभी इनकी तोड़ाई खुदाई हो जाएगी। आप हैं संतोष दुबे जी, आप अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, यही इनका अंदाज। आपका कहना है कि इस तरह की जो एटीट्यूड इन लोगों के क्रियाकलाप हैं विपक्ष के, निश्चित रूप से मोदी को इससे संजीवनी मिल गई है और आप भी अब की बार वोट देने जा रहे हैं। थोड़ा खिन्न थे इधर, लेकिन अब देने जा रहे हैं वोट। ढेर सारी शुभकामनाएं। जी, देंगे भी, दिलाएंगे भी। हाँ, दोनों काम